अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम सैन साजिद और इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं स्विच स्ट्रक्चर। इसके कुछ प्रैक्टिस प्रोग्राम हमने इसके ऊपर स्विच स्ट्रक्चर क्या होता है, कंडीशन स्ट्रक्चर्स के अंदर ये हम किस तरह से यूज़ करते हैं, ये हम इस पे ऑलरेडी पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। सो एंड देखते हैं कि वो क्या होते हैं, किस तरह से वो काम करते हैं। तो हम पहला प्रोग्राम हमारे पास है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स नंबर ऑफ वीक्स डेज एंड डिस्प्ले द नेम ऑफ द डे। फॉर एग्जांपल, आप अगर 1 एंटर करते हैं तो ये कहेगा फ्राइडे, आप 2 एंटर करते हैं तो ये कहेगा सैटरडे, आप 3 एंटर करें तो ये कहेगा संडे। तो उसके लिए हम आते हैं और यहाँ पर हम प्रोग्राम बनाते हैं। आपने सिंपल सबसे पहले जो है वो एक वेरिएबल बनाना है जिसको कि डे कह सकती हैं, ठीक है। और आपने 1 2 3 आपने जस्ट एंटर करना है। एंटर डेज नंबर बिटवीन 1 to 7, क्योंकि 7 डेज होते हैं एक वीक के अंदर, तो आप डे की एंट्री करेंगे। अब इस डे के डिफरेंट ऑप्शंस हैं लेकिन वो इक्वल फिक्स ऑप्शंस हैं, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट हम यूज करते वक्त ये देखते हैं कि जब वैल्यू फिक्स हो, अब इस डे के अंदर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 6 और 7, ठीक है। सो हम केस के बाद लिखेंगे 1 और इसमें हमने लिखना है कि अगर आपने 1 एंटर किया तो हम इधर एक मैसेज देंगे कि यू एंड फ्राइडे, क्योंकि 1 जो है वो फ्राइडे से हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उस पर फ्राइडे आना चाहिए। और एंडल कर देंगे और फिर हम लिखते हैं ब्रेक आफ्टर एवरी, और इसको हमने कॉपी किया, हर केस के अंदर ये आता है। ये सेकंड केस, ये थर्ड केस, ये फोर्थ केस, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवंथ और ये डिफॉल्ट। लास्ट वाला जो केस होता है इसको केस नहीं डिफॉल्ट कहते हैं। और इधर हम कहेंगे कि यू एंटर्ड इन वैलिड नंबर, ठीक है। और अगर आपने 1 एंटर किया तो फ्राइडे आया, तो 2 एंटर करने पे ये सैटरडे देगा, 3 एंटर करने पे ये संडे देगा, 4 एंटर करने पे ये देगा मंडे, 5 एंटर करने पे ये देगा आपको ट्यूसडे, और 6 एंटर करने पे ये आपको देगा वेडनेसडे, 7 एंटर करने पे ये आपको देगा थर्सडे, ठीक है। तो इस तरह से 7 डेज हैं, तो ये आपकी एंट्री होती है। इसको आप कॉपी करके, और हम अपने चूंकि एक वर्ड की फाइल मेंटेन कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इसका कोड लिख देंगे और इसके नीचे हम इसकी आउटपुट भी प्लेस करेंगे। सो हमने इसको कॉपी किया और अब इसकी आउटपुट यहाँ पे प्लेस करनी, तो उसके लिए हमने इसको रन करना पड़ेगा। सो ये हमारा प्रोग्राम था, इसको हमने रन किया और एंटर नंबर ऑफ डे 3 पे संडे आ गया, ठीक है। सो इस तरह से ये आपका प्रोग्राम चलता है। और इसको कॉपी किया और वर्ड की फाइल में पेस्ट कर दिया। अगर आप एक और आउटपुट चाहते हैं तो इसको अगेन रन कर देते हैं, तो रन करने का मसला ही नहीं है हमारे लिए। तो ये हमने अगेन रन किया और मैंने 9 एंटर किया या 0 एंटर किया तो वो कहता है इनवैलिड नंबर आपने एंटर किया। तो अगर आप गलत एंट्री देते हैं तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट इन दैट केस चलती है, क्योंकि कोई भी केस स्टेटमेंट उससे मैच नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोग्राम है वो किस चीज का है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ कैरेक्टर एंड चेक वेदर इट्स अ वाउल और नॉट। सो सिंपल है, आपने इसी तरह से एक कैरेक्टर लेना है, तो इसको भी हम लेंगे करैक्टर डेटा टाइप है और सी एच के नाम से, किसी भी नाम से आप ले सकते हैं। तो इधर लिखेंगे जी एंटर आ करैक्टर, और यहाँ पे आप सी एच एंटर करवाएंगे और सी एच की बेस पर आपका केसेस क्या हैं। जब मल्टीपल केस पे सेम आउटपुट होगी ना, तो हम जस्ट ये इधर लिखेंगे जी कैपिटल ए, केस के बाद स्मॉल ए, ठीक है। और इसकी बेस पर लिखेंगे कि यू एंटर्ड वाउल। इसके अलावा हम कोई भी देंगे तो वो ये नहीं डिस्प्ले करेगा, वो जस्ट कह देगा यू एंटर्ड अ कॉन्सोनेंट, ठीक है। स्पेलिंग इसके मुझे नहीं, ये देख लीजिएगा। यही आपने सारा सेम है, ये केसेस जो है ना ये रिपीट होंगे हर एक वाउल के लिए। इसी को कॉपी किया,
ये 3 4 और 5। ठीक है, आपको पता है कि ई कैपिटल, स्मॉल ई, कैपिटल आई, स्मॉल आई, कैपिटल ओ, स्मॉल ओ, ये सारे वाउल्स के अंदर आते हैं, तो हमने उनको यहाँ पे लिख दिया। इनमें से सारे केसेस के ऊपर ये सेम स्टेटमेंट चलेगी। ठीक है, इनमें से कोई भी एक ट्रू होता है तो ये सेम स्टेटमेंट चलेगी, और उसके बाद जो है वो ये आपको ब्रेक कर देगा और फिर ये आपका एग्जिट हो जाएगा। इसको कंट्रोल ए करके कॉपी कर लिया। मैं जस्ट टेस्टिंग के लिए मैंने डी एंटर किया, ही सेड कॉन्सोनेंट। मैंने अगेन एंटर किया, मैंने ई एंटर किया, ही सेड वाउल। तो इट मींस कि इट इज वर्किंग प्रॉपर्ली। सो कोड एंड आउटपुट, तो कोड हमने ऊपर पेस्ट कर दिया, यहाँ पर हमने आउटपुट देनी है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके इसके आउटपुट वहां पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोग्राम है उसके अंदर वो आपको कह रहा है कि आप राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ऑपरेटर अनदर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो आपने करना क्या है कि दो आपको इधर चाहिए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, फ्लोट में a कॉमा b, और फिर एक करैक्टर में चाहिए आपको ऑपरेटर, और उसको कहेंगे सी आउट एंटर अ नंबर, सी इन कर लेंगे हम a के अंदर। इसी तरह से आपने करैक्टर के बाद एक और नंबर लेना है, एंटर अ सेकंड नंबर, और ये इनपुट हमने लेनी है b के अंदर, और यहाँ पर हमने ऑपरेटर की इनपुट ली और उसको कहा कि एंटर अरिथमेटिक करैक्टर ऑपरेटर। ठीक है, और ये ओपी की बेस पर हमने देखना है। अब अगर आपने प्लस एंटर किया तो और है माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये चार केसेस हैं, बाकी इनमें से कोई भी नहीं चलेगा, तो बाकी उनको हम रिमूव करेंगे। और जब आप ये कर रहे होंगे और एंड पे एक यू एंटर्ड इनवैलिड करैक्टर, अगर आप इसके अलावा कोई ऑपरेटर कह देते हैं तो वो इनवैलिड ऑपरेटर है। सो इन सारों के ऊपर जो है वो डिस्प्ले क्या करेगा, अभी हम पहले वाले को देख लें, इसको कॉपी पेस्ट अभी एज इट इज करें, सबके नीचे ये आएगा, फिर इसको चेंज करते हैं। यहाँ पे क्या डिस्प्ले होना चाहिए, प्लस है तो प्लस वाली चीज आएगी, और यानी कि बी, और स्टार्ट में आ जाएगा ए, फिर इक्वल, और फिर वो इन दोनों को ऐड कर देगा। इसको कॉपी करके सब के अंदर पेस्ट करें। यहाँ पे माइनस के वक्त ये माइनस करेगा, मल्टीप्लाई के टाइम मल्टीप्लाई, और डिवीजन के टाइम ये थोड़ा सा वैसे ये डिफरेंट, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग भी आएगी, वो भी मैं बताता हूँ। और ये डिवाइड हो गया जी। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो ये मल्टीप्लाई हो गया, और ये सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो गया, माइनस हो गया। हमने इधर एक और चीज चेक करनी है, यू हैव टू मेक श्योर दैट ऑपरेटर जो है वो जब डिवीजन है तो उस वक्त वो जो डिवाइजर है वो सेकंड नंबर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि आप जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम इधर क्या करेंगे कि इफ जो बी है उसको हम चेक करेंगे कहीं वो जीरो है। अगर वो जीरो है तो हम मैसेज दे देंगे यू कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाय जीरो। ठीक है, और हम इसको एग्जिट कर देंगे, एल्स में हम ये कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, ये एल्स में कैलकुलेशन है, ये हमने गलत जगह पे कर दिया है, इसको यहाँ से हमने कॉपी करना है और यहाँ पर लेकर आना है। ठीक है, और ये जो है यहाँ की बजाय यहाँ पर होगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर डिवीजन है तो पहले हम सेकंड नंबर को देखेंगे, अगर वो जीरो तो यू कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाय जीरो, अगर नहीं है वो सेकंड नंबर जीरो तो फिर वो उसको डिवाइड करेगा। सो यहाँ पे मैंने ये रन किया, मैंने पहला प्रोग्राम दिया 3.9 और दूसरा दिया 2.1, और मैं इस ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है मेरे पास, तो मैं इधर डिवीजन कर रहा हूँ 2.1 के साथ, तो उसने इसको डिवाइड करके मुझे आंसर दे दिया।
ठीक है। सो इसका स्क्रीनशॉट लेके हम अपने प्रोग्राम में पेस्ट करते हैं और वापस है, ये हमारा प्रोग्राम है और इसका ये आउटपुट इसके सेक्शन में हमने इसको पेस्ट किया। अब यहाँ पर हमने इसका कोड भी लिख लेना है, इसको हमने कंट्रोल A करके यहाँ पे ये पेस्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द फॉलोइंग मेन्यू। तो सबसे पहले तो हमने ये मेन्यू उसको दिखाना है, तो हम सी आउट अभी हम जनरल करते हैं, हम इस सारे को रिमूव कर रहे हैं और यहाँ पर हमने सी आउट किया एंटर 1 फॉर जो है स्टैंडर्ड मेंबरशिप, ठीक है, 2 फॉर ये आगे जी स्टैंडर्ड मेंबरशिप, इसको कॉपी करें और 2 3 एंड 4 है, 4 के लिए आपने जी 2 3 एंड 4 4 आ गया और चाइल्ड मेंबरशिप 2 पे है और फिर है सीनियर सिटीजन मेंबरशिप और 4 फॉर एक्सेंट, ठीक है। और इसकी भी अब हम उसे कहेंगे कि सी आउट एंटर योर चॉइस और वो सी इन करेगा अपनी चॉइस को। तो हम 1 2 3 4 के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये इंट ch हमने ले लिया, ठीक है। और अगर आपकी जो चॉइस है वो 1 है तो वो ये करेगा, 2 है तो वो ये करेगा, 3 है तो वो ये करेगा, 4 है तो वो ये करेगा और आगे फिर डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि अगर 1 है तो उसकी जो मेंबरशिप पर मंथ है वो 50 रुपीज़ है स्टैंडर्ड, ठीक है। चाइल्ड है तो वो 30 है और सीनियर सिटीजन की 30, चाइल्ड की 20। हमने करना क्या है, ये जस्ट आपसे चॉइस ले और नंबर ऑफ मंथ्स आपसे पूछे और फिर आपके मेंबरशिप चार्जेस बता दें, ठीक है। तो आपने 1 2 3 एंटर किया, तो अगर आप 1 एंटर करते हैं तो उस केस में ये क्या करेगा आपको कि यहाँ पे सबसे पहले तो ये मैसेज दे कि आपने चूज क्या किया, यू चूज स्टैंडर्ड मेंबरशिप। 2 के वक्त वो ये 3 के वक्त का मैसेज और ये 4 के वक्त का मैसेज, इसको हम ये इफ एल्स यहाँ पे नहीं यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आया कि यू चूज टू क्विट द प्रोग्राम आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा जी सीनियर सिटीजन मेंबरशिप और चाइल्ड। फिर चाइल्ड के बाद आपको वो कहे जी एंटर नंबर ऑफ मंथ्स, ठीक है। तो आपको मैसेज देगा कि आप कितने वो नंबर ऑफ मंथ्स के लिए लेना चाहते हैं। सो सी आउट नंबर ऑफ मंथ्स वो आपने सिलेक्ट करना है और ये सी इन करेगा आपसे मंथ में, और ये हमें ऊपर मंथ का वेरिएबल बनाना पड़ेगा, तो हम सी एच के साथ एक मंथ का वेरिएबल बना लिया। और जब आपने वो चूज किया तो वो सी आउट मेंबरशिप चार्जेस आर, और इसके बाद वो क्या करेगा कि मंथ जितने आपने सिलेक्ट किए हैं इसको मल्टीप्लाई कर देगा 50 के साथ, क्योंकि जो अडल्ट मेंबरशिप है स्टैंडर्ड मेंबरशिप वो 50 में, और इसके बाद वो एंडल कर देगा। तो इसी तरह से ये 3 लाइंस हम कॉपी करेंगे, सबके बाद हम प्लेस करेंगे और यहाँ पर हमने तो चाइल्ड के टाइम पे ये 30 है और सीनियर सिटीजन सॉरी चाइल्ड पे 20 है और सीनियर सिटीजन पे 30 है, ठीक है। सो इसको आप रन करें और अभी यहाँ पर आ गया एंड एल हमने नहीं लिखा, सो ये सब के लास्ट में एंड एल आएगा और उसके बाद 4th पे भी अभी हमने काम करना है। एग्जिट पे
तो इसके बाद वो क्या करे, एग्जिट कर, और ये इसको हमने एग्जिट करवा दिया। तो यहाँ पर भी एंडल मिसिंग है। यहाँ पर वो कह रहा है जी ओपी आपने लिखा है, तो ये भी गलती है, हमने इसको CH किया हुआ है। तो इसको रन किया तो उसने कहा जी मैंने 2 एंटर किया, तो यू चूज चाइल्ड मेंबरशिप, मैं 3 मंथ्स के लिए, तो ये 60, ठीक है। और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको 2-3 बार हम रन करके और भी चेक कर लेंगे कि हमारी जो कैलकुलेशन है क्या वो ठीक आ रही है या गलत आ रही है। तो हमने ले लिया जी आउटपुट, और एक और बार इसको रन कर लेते हैं, और कोड हमने कॉपी किया, कोड हमारा ठीक है, तो हमने पहले इधर लिख लिया जी कोड, और ये हमारा कोड आ गया। और इसके नीचे हम एक और बार इसको रन करके ले लेते हैं जी, हम 1 के लिए करना चाहते हैं और 4 मंथ्स, तो 200, ठीक है। तो ये हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जी, और इधर हमने पेस्ट किया। फिर नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स ASCII to character and vice versa. The program should display the following menu. आप सबसे पहले तो ये इसी तरह से एक मेन्यू आएगा, enter 1 from to convert ASCII to character, convert ASCII code into character, and to convert character into ASCII code। और यहाँ से हमें ये नहीं चाहिए, तो हमने अपनी चॉइस देनी है इसके बाद 1 या 2, ठीक है। तो उसके बाद वो आपसे जब आप कहते हैं जी 1, सो 1 के केस में वो क्या करेगा, से यू हैव चूज टू कन्वर्ट ASCII टू कैरेक्टर, ये हम यहाँ पे पहले मैसेज देंगे, और फिर वो आपसे पूछता है जी अब आपको ASCII कोड, सो एंटर द ASCII कोड, उसको आपको मैसेज पूछना चाहिए एंटर ASCII कोड। और आपको पता है कि ये 0 to 127 होता है ASCII कोड, तो आप यहाँ पे ASCII जो है वो एंटर करेंगे, और ये जो ASCII कोड है ये नंबर होता है, तो वो आपने एंटर करना है। और वो करेगा क्या, इस ASCII कोड के लिए वो आपसे एक नंबर लेगा, ये जो नंबर लिया है इसको वो कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। तो आपको एक कैरेक्टर के लिए चाहिए वैल्यू, इसको हम ऑप्शन करते हैं, इनपुट आप ऑप्शन में देंगे, और यहाँ पे मैं एक CH के नाम का कैरेक्टर ले रहा हूँ। तो वो करेगा क्या कि ये जो आपने ASCII एंटर किया है ये कैरेक्टर को ये असाइन कर देगा, और यहाँ पे वो कह देगा कि ASCII कोड फॉर द कैरेक्टर वो आगे आपका यहाँ पे आ जाएगा कैरेक्टर, नहीं ऑफ कैरेक्टर फॉर द ASCII कोड, वो ये बता देगा। यानी कि ये मैसेज हमने उल्टा लिखा है, कैरेक्टर फॉर ASCII कोड, और यहाँ पर आपका वो आ जाएगा ASCII जो आपने दिया, और यहाँ पे वो बता देगा इज, और इसके बाद वो कैरेक्टर आपको डिस्प्ले कर, ठीक है। और ये एंटर, अब ये ASCII का वेरिएबल भी हमने बना लिया और कैरेक्टर का भी बना लिया। फिर हमें 2 के वक्त वो क्या कहेगा कि आपने क्या चूज किया है टू कन्वर्ट, इधर वो मैसेज आएगा कि यू चूज टू कन्वर्ट, और नेक्स्ट में वो क्या मैसेज उसको देना चाहिए, टू कन्वर्ट द कैरेक्टर इनटू ASCII कोड, सो यू चूज टू कन्वर्ट कैरेक्टर इनटू ASCII कोड, ठीक है। तो इसका मतलब है वो आपसे क्या कहेगा कि एंटर अ कैरेक्टर, तो आपने यहाँ पे क्या दे देना है, एंटर वो कैरेक्टर देना है जिसका आपको ASCII कोड चाहिए। आपने कैरेक्टर इनपुट करवाया, और अब आप ASCII इज इक्वल टू CH कर दें, और ये आप मैसेज इधर देंगे ASCII कोड
फॉर करेक्टर और इसको अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको आप कट करें इज़, और इसके बाद आप पास के उसका डिस्प्ले करवा दें। और केस 3 तो इसमें है ही नहीं, तो इनको हमें, और यहाँ पे क्या है कि अगर वो कुछ और है तो यू एंटर्ड एन इनवैलिड ऑप्शन, और इसको हमें ब्रेक की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया जी। सो ये अब हम इसको रन करने जा रहे हैं और हमें क्लैरिफाई हो जाएगा कि यहाँ से पहले मेरा सेमीकोलन मिसिंग है। ओके, इसको अब हमने रन किया है और रन करते वक्त हमने 1 एंटर किया, इसका मतलब हम आस्की कोड को करैक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं। मैंने 56 एक आस्की कोड दिया है और उसका करैक्टर जो है वो 8 हमारे पास बनता है और वो हमारे पास डिस्प्ले हो गया। ठीक है, इसको हम इसका स्क्रीनशॉट पेस्ट कर लें और इसको हम फिर अगेन रन करते हैं। ठीक है, और इसको अगेन रन करने के बाद ये मैं आपको अगेन इसकी आउटपुट दिखाता हूँ। तो ये आउटपुट है जी, और इसके स्टार्ट में हमने कोड भी लिखना है इसका, और यहाँ पे ये आउटपुट आ गई और इसको बंद किया और कोड को कॉपी किया मैंने और कोड हमने पेस्ट किया यहाँ पे, और इसको हमने एक बार और रन किया। मैंने इसको अगेन 1 दिया और अब मैं जो है इसको आस्की कोड दे रहा हूँ 99 का, तो अब ये अल्फ़ाबेट देना चाहिए, उसने बिल्कुल एक्यूरेट दिया। सो ये हमारे पास इस तरह से, अगर आप 2 एंटर करते तो अब आप करैक्टर देते तो उसने आपको उसका आस्की कोड बता देना था। ठीक है, सो ये इस तरह से हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही चला है, और ये इस तरह से आप किसी भी स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करना सीख गए हैं। सो ये आपने डिफरेंट प्रोग्राम्स किए हैं। स्टिल आपको ये प्रोग्राम्स जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपका कोई भी क्यूरी है तो आप मुझे इस यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। ये मेरा फेसबुक पेज है, यहाँ पर भी आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। हुसैन साजिद ऑफिशियल इसका यूज़र नेम है, सेम यूज़र नेम के साथ मेरा इंस्टाग्राम पेज है, आप यहाँ पर भी मेरे से पूछ सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक अल्लाह हाफिज़।